नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट जीएस एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर का रक्षा एवं प्रतिरक्षा 20 मई 2026 तक का। ठीक, तो हम लोग वन लाइनर के फॉर्म में देखेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम जो 2026-27 में होंगे उस सब के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं, पहला पॉइंट है भारत के पहले विशेष परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग और समुद्री निगरानी जहाज का नाम आईएनएस ध्रुव है, जिसे अरब सागर में तैनात किया गया है। सेकेंड पॉइंट है R-37M मिसाइल रूस द्वारा विकसित की गई है, जिसे भारत खरीद रहा है। स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी अरिदमन और एडवांस स्टील्थ फ्रिगेट तारागिरी को विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। अगला है गार्डन रिच लिमिटेड कोलकाता द्वारा निर्मित भारतीय नौसेना का स्वदेशी तकनीक से निर्मित सर्वे पोत आईएनएस संशोधक नौसेना को सौंप दिया गया है। 30 मार्च 2026 को प्रोजेक्ट 17 के तहत 5वीं नीलगिरी श्रेणी का स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट युद्धपोत दूनागिरी भारतीय नौसेना को प्राप्त हुआ है। मेक इन इंडिया के पहल के तहत देश में निर्मित लाइट मशीन गन एलएमजी प्रहार, इसका नाम क्या, प्रहार की पहली खेप भारतीय सेना को मिली। अगला पॉइंट है भारतीय वायुसेना ने वायुबाण नामक भारत के पहले हेलीकॉप्टर ड्रोन सिस्टम को विकसित किया है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका में बड़ा पुल प्रोजेक्ट शुरू किया है। भारत के पहले एम्फीबियस ड्रोन का नाम अवतार है। भारत वैश्विक हथियार आयात में दूसरे स्थान पर है, ये इम्पोर्टेंट है। डीआरडीओ ने ड्रॉग पैराशूट का सफल परीक्षण किया है। भारतीय नौसेना ने विशाखापत्तनम स्थित पूर्वी नौसेना कमान में मिलन गांव का उद्घाटन किया है। हेमर मिसाइल का निर्माण भारत में करने के लिए भारत और फ्रांस ने एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। 6 फरवरी 2026 को भारत ने अग्नि-3 मिसाइल का सफल परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर से किया। भारत ने हवाई खतरों, विशेषकर शत्रुतापूर्ण ड्रोन से निपटने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र की शुरुआत की है। किसके ड्रोन से निपटने के लिए? 1 जनवरी 2026 को डीआरडीओ ने अपना 68वां स्थापना दिवस मनाया। जनवरी 2026 में भारतीय सेना ने सैन्य आधुनिकीकरण के रूप में भैरव बल नामक एक आधुनिक युद्ध बल का गठन की घोषणा की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 5 फरवरी 2026 को भारत का पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को गोवा में राष्ट्र को समर्पित किया है। पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप। भारतीय सेना ने वर्ष 2026 को नेटवर्किंग एवं डेटा केंद्रितता का वर्ष घोषित किया है। याद रखिएगा, भारतीय सेना ने वर्ष 2026 को नेटवर्किंग एवं डेटा केंद्रितता का वर्ष घोषित किया है। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, डीआरडीओ ने 31 दिसंबर 2025 को उड़ीसा तट से 2 स्वदेशी प्रलय मिसाइलों का सेल्वो लॉन्च सफलतापूर्वक किया है। भारतीय नौसेना का इंजन रहित पारंपरिक समुद्र जहाज आईएनएस कोंडिय पोरबंदर से ओमान के मस्कट के लिए रवाना हुआ। डीआरडीओ ने 29 दिसंबर 2025 को पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट LRGR-120 का पहला परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर से किया है।
कर्नल प्रतीक राय को ऑस्ट्रेलिया में गेडेस गेवेल पुरस्कार मिला है। गेडेस गेवेल पुरस्कार मिला है किसको? चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। भारतीय सेना 38 वर्ष बाद ऑपरेशन पवन के शहीदों को श्रद्धांजलि देगी। सीमा सुरक्षा बल ने ग्वालियर में दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन नाम से अपनी पहली महिला ड्रोन संचालन इकाई शुरू की है। मिनिटमैन 3 नामक मिसाइल अमेरिका द्वारा विकसित की गई है। अगर पूछा जाए मिनिटमैन 3 नामक मिसाइल कौन विकसित किया है तो क्या बताइएगा? अमेरिका ने विकसित किया है। रूस ने परमाणु ऊर्जा चालित पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन का परीक्षण किया है। साउथ कोरिया ने ह्यूनमू 5 नामक मिसाइल का अनावरण किया है। दक्षिण कोरिया ने। द्रौपदी मुर्मू राफेल में उड़ान भरने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति बनी है। ये इंपॉर्टेंट है। रूस ने न्यूक्लियर पावर्ड बोरेवेस्टनिक नामक मिसाइल का परीक्षण किया है। ताइवान ने टी-डोम नामक वायु रक्षा प्रणाली को विकसित किया है। ताइवान ने क्या है? टी-डोम नामक वायु रक्षा प्रणाली को विकसित किया है। शत्रु ड्रोनों को वास्तविक समय में पता लगाकर उन्हें नष्ट करने के लिए भारतीय सेना द्वारा सक्षम रक्षा प्रणाली लॉन्च की है। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना ने अपना 93 स्थापना दिवस मनाया है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन कवच अभ्यास किया है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन कवच अभ्यास किया है। 17 सितंबर भारतीय रक्षा इंजीनियर सेवा ने 76 स्थापना दिवस मनाया है। नौसेना में पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंद्रोथ कोलकाता में शामिल हुआ है। भारतीय नौसेना ने गुरुग्राम में आईएनएस अरावली को शामिल किया गया है। भारतीय नौसेना ने गुरुग्राम में आईएनएस अरावली को शामिल किया। यूक्रेन ने पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण किया है। यूक्रेन ने पहली लंबी दूरी के क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण किया है। एक दो एग्जाम में पूछ चुका है ये। कौन विकसित किया है? तो वो यूक्रेन ने। संजीव गुरेटिया भारतीय वायुसेना में रख रखाव प्रमुख नियुक्त हुए हैं। प्रोजेक्ट 17A के तहत बने आईएनएस उदयगिरी, आईएनएस हिमगिरी विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है। ईरान ने सस्टेनेबल पावर 1404 अभ्यास ओमान की खाड़ी में किया है। ईरान ने सस्टेनेबल पावर 1404 अभ्यास ओमान के खाड़ी में किया है। 20 अगस्त 2025 को अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर से किया गया है, जिसकी मारक क्षमता कितना है? 5000 किलोमीटर है। रूस ने मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा की है। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए बनाए गए स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रचेत का जलावतरण किया है। मिग 21 लड़ाकू विमान को 62 साल बाद को रिटायर करने की घोषणा की। अमेरिका से 3 AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टरों की पहली खेप हिंडन हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश पे पहुंचा, जिसे जोधपुर में तैनात किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा तैनात? जोधपुर में। कहाँ पहुंचा? तो हिंडन हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश। कहाँ से? अमेरिका से। AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर।
अगला पॉइंट है, भारतीय नौसेना ने हिंदुस्तान शिपयार्ड द्वारा निर्मित भारत के पहले स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट पोर्ट आईएनएस निस्तार को विशाखापत्तनम में कमीशन किया। आस्था पूनिया भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। आस्था पूनिया भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। अगला पॉइंट है, अमेरिका ने पहलगाम आतंकी हमलों के दोषी द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ को एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है। अमेरिका ने पहलगाम आतंकी हमले के दोषी द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ को एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है। भारत ने 1 जुलाई 2025 के रूस के कलिनिंग्राद में यंतर शिपयार्ड में नया स्टील्थ युद्धपोत आईएनएस तमाल को शामिल किया है। यह भारतीय सेना में शामिल होने वाला अंतिम विदेशी निर्मित प्रमुख युद्धपोत है। भारत का पहला एंटी सबमेरीन वारफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट आईएनएस अर्नला भारतीय नौसेना के विशाखापत्तनम डॉकयार्ड में शामिल हुआ है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।